अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम में औरत के अधिकार। चौथा अध्याय, इस्लाम में औरत के शिक्षा के अधिकार। अब हम उन हुकूक का जिक्र करेंगे जो इस्लाम ने तालीम शिक्षा के हवाले से औरतों को दिए हैं। कुरान मजीद की जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई वह सूरह अलक की पहली 5 आयत थी। इन पवित्र आयत में अल्लाह तौला फरमाता है, पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक पैदाइश की। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वह इल्म दिया जिसे वह न जानता था। और यह बात जहन में रखिए कि यह बात आज से 1400 साल पहले की हो रही है, जब औरतों को किसी भी किस्म के हुकूक हासिल नहीं थे। इनकी हैसियत जाति जायदाद से बढ़कर न थी। इस्लाम ने उस वक्त औरतों की तालीम पर जोर दिया जिस वक्त दुनिया में औरतों की तालीम का कोई ख्याल ही मौजूद नहीं था। जैसा कि पहले कहा गया, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन में हमें कई आलिमा औरतों की मिसालें नजर आती हैं। सबसे अहम मिसाल तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। आप हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थीं और उम्मतुल मोमिनीन में शामिल थीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा से सहाबा किराम और खुलफा राशिदीन तक हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहे। आपके मशहूर शागिर्द उरूह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। वह कहते हैं, मैंने तफसीर कुरान, फराइज़, हलाल व हराम, अदब व शेर और तारीख़ अरब का हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बढ़कर कोई आलिम नहीं देखा। वह न सिर्फ ये कि उलूम दीनिया धार्मिक ज्ञान की माहिर थी, बल्कि दूसरे उलूम जैसे तिब चिकित्सा पर भी महारत रखती थी। नबी करीम के पास आने वाले लोग जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करते थे तो आप उस बातचीत से हासिल होने वाली मालूमात को जहन में बिठा लेती थीं। हजरत आयशा इल्म रियाजी हिसाब में भी दिलचस्पी रखती थी और कई बार ऐसा हुआ कि सहाबा ने मीरास विरासत के मसाइल आपसे मालूम किए और आपने हर वारिस का हिस्सा शरीयत के मुताबिक उन्हें बताया। उनके बारे में कहा जाता है कि दूसरे सहाबा के अलावा आपको खुलफाए राशिदीन की रहनुमाई का भी मौका मिला। कई बार आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रहनुमाई फरमाई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से तकरीबन 2210 हदीसें हम तक पहुंची हैं। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु जो खुद एक बहुत बड़े आलिम हैं, फरमाते हैं, जब सहाबा किराम को किसी मुआमले के बारे में इल्म न होता तो हम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मालूम करते और वह हमारी रहनुमाई करती। हजरत आयशा के बारे में कहा जाता है कि 88 उलमा ने आपसे तालीम हासिल की, यानी आपको उस्ताजुल असातिज़ा आलिमों का उस्ताद का स्थान हासिल है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा भी कई सहाबियात के इल्म व फज़ल की गवाही मिलती है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा को भी इल्म फ़िक़्ह में महारत हासिल थी। इमाम नौवी के कहने के अनुसार वह अपने वक्त की सबसे बड़ी आलिम औरत थी। इसी तरह एक और मिसाल उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा की है। उनके बारे में इब्न हिज़र का बयान है कि 32 उलमा ने आपसे तालीम हासिल की। हजरत फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कहा जाता है कि एक दिन किसी मसले पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत उमर की आपसे सारा दिन बहस होती रही, लेकिन वह हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को गलत साबित नहीं कर सके। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैहि का बयान है कि फातिमा बिन्त कैस शुरू के मुहाजिरीन में शामिल थीं और बड़ा ज्ञान रखती थीं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा भी बेहतरीन आलिम औरत थीं और दावत में खुसूसी महारत रखती थीं। हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की पोती सईदा नफीसा के बारे में कहा जाता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने भी आपसे तालीम हासिल की और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वह आलिम है जिन्होंने फ़िक़्ह इस्लामी के 4 बड़े मकातिब फ़िक्र में से एक का आगाज़ किया। इसी तरह की बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, जैसे उम्मुल दर्दा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हजरत अबू दर्दा की बीवी थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें उलूम अक़लिया में कमाल हासिल था। उनके इल्म व फज़ल की गवाही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जैसे आलिम ने भी दी है और कई मिसालें भी पेश की जा सकती हैं। और यह जिक्र उस दौर का हो रहा है जब औरत के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था, जब लोग बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफना दिया करते थे। और इसी दौर में हम ये भी देखते हैं कि मुसलमानों में न सिर्फ दीन का इल्म बल्कि तिब चिकित्सा और साइंस के ज्ञान को जानने वाली औरतें भी मौजूद थीं। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम हर औरत को तालीम हासिल करने का हक देता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ख्याल कमेंट करें।